फोर डायमेंशन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन। फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो मतलब किसी एक कोई हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, मान लीजिए एफएस है, तो उस फ्रीक्वेंसी को हमें किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट कर देना। जैसे कि मान लो कुछ भी हो सकती है वो, मतलब वो सूटेबल होती है कि पर्टिकुलर स्टेशन है, जैसे हमारा मतलब रेडियो स्टेशन होते हैं, तो वहाँ पे किसी एक फ्रीक्वेंसी पे हमें चैनल करना होता है, चैनलाइज करना होता है, तो वहाँ पे हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। मतलब हमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, तो उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। तो मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि एक फ्रीक्वेंसी को ट्रांसलेट करके दूसरी फ्रीक्वेंसी पे डाल देना, क्योंकि इन जो फ्रीक्वेंसी होती है इसके ऊपर इंटरफेरेंस और मतलब बहुत सारे नॉइसेस वगैरह से सिस्टम मतलब थोड़ा सा ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम दूसरी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं जहाँ पे हमारा बिल्कुल मतलब स्मूथ चले सारी चीज़ें। तो वो करते कैसे हैं, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो फिर आपको सबसे पहले ये ब्लॉक डायग्राम बनाना है, ठीक है। उसके बाद इसके एक ब्लॉक को एक्सप्लेन कर देना है, तो आपका अच्छा खासा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमें जो सिग्नल को ट्रांसलेट करना है, फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन को फ्रीक्वेंसी मिक्सिंग, फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन और हेटेरोडाइनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपको इस सिग्नल को ट्रांसलेट करना है, सबसे पहले मिक्सर के अंदर हम इसे डालेंगे, इनपुट सिग्नल जाएगा और हमारा वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर से वी हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों फ्रीक्वेंसीज के अंदर जाएंगी। अब इसका जो आउटपुट होगा वो ये दोनों हो सकते हैं, एफ ओ प्लस माइनस एफ एस, ठीक है। लेकिन जब इसे हम अंदर इसमें भेजेंगे, ये है LPF, लो पास फिल्टर, तो इसके अंदर से हमारा आउटपुट एफ ओ माइनस एफ एस ही निकलेगा, ठीक है। उसके बाद उसे हम डालेंगे फेज डिटेक्टर के अंदर। ये वाला जो पार्ट होता है, ये पूरा पूरा इसे बोलते हैं हम PLL, फेज लॉग्ड फेज लॉग्ड लूप, हाँ, फेज लॉग्ड लूप बोलते हैं इसे, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, जब हमारे यहाँ से सिग्नल जाएगा एफ ओ माइनस एफ एस यहाँ पे जाएगा और हमें जिस फ्रीक्वेंसी पे उसे सेट करना है, ठीक है। मान लीजिए F1 पे हमें शिफ्ट करना है FS को, तो अब जो इसके अंदर ये दोनों जाएंगी तो एफ ओ माइनस एफ एस इक्वल होनी चाहिए F1 के, ठीक है। जब ऐसा होगा तभी हमारा मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो शिफ्ट हो जाएगी F1 पे। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, इस लूप के अंदर एरर फाइंडिंग्स वगैरह होती हैं, उन सबको हम जीरो मिनिमाइज कर देते हैं, बिल्कुल, ठीक है। एरर एम्पलीफायर लिखा हुआ है। इसके होने के बाद जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो हमारी अवेलेबल है, उसका एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं, डीमॉड्यूलेशन कर सकते हैं, मतलब उसके साथ कुछ भी करा जा सकता है। वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे सेट हो जाती है एक, ठीक है। वो हर किसी स्टेशन की अलग अलग हो सकती है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, एफ ओ माइनस एफ एस इक्वल टू F1 रखेंगे हम, तो यहाँ से एफ ओ निकल के आएगा F1 प्लस एफ एस, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमें अगर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हमें पहुँचाना है, ठीक है, शिफ्ट करना है, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो एफ ओ पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर पे, ठीक है, इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हमें कुछ फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है, F1 हमने कुछ फिक्स कर दी, मान लीजिए 100 के हर्ट्ज कर दी, ठीक है, और हमारी जो इनिशियल थी जिसको हमें शिफ्ट करना था वो 200 है, ठीक है, ये है। अब हमें यहाँ से जो हमारा वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर है, एफ ओ कितनी देनी पड़ेगी, 100 प्लस 200 क्या हो जाएगी, 300। तो अगर 300 हम यहाँ से इसके अंदर पास करेंगे तो हमें कितनी मिल जाएगी, शिफ्ट कितना हो जाएगा, वो हमारी 100 पे पहुँच जाएगी, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान टॉपिक है। तो इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर देंगे इस पूरे लूप को और बना देंगे डायग्राम, तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू।